हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। कृपा करके हाथ जोड़ लीजिए। जिन्होंने सबने जूते पहने होंगे जूते उतार दीजिए, साइड में रख लीजिए बस अपने कुर्सी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जूते पैरों में से जूते निकाल लीजिएगा और हाथ जोड़ लीजिए और हमारे साथ ही हमारी बात दोहराइएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो रोज की तरह फटाफट तैयार हो जाइए चलने के लिए राधा गोविंद देव जी मंदिर। आंखें बंद कर लीजिए, भौतिक जगत का चक्कर मत करिएगा, वहां तो पैदल जाना पड़ेगा। आध्यात्म में सिर्फ आंखें बंद करके मनन करिए। सीधा कहाँ पहुंच गए हम लोग? सब पहुंच गए राधा गोविंद देव जी मंदिर। पट खुले हैं, राधा गोविंद देव जी दर्शन देने को तैयार हैं। कृपा कर दर्शन प्रारंभ करिए। चरणों से लीजिए, चरणों से ऊपर चलिए और आस्ते 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 उनके बांसुरी पे आए, उनके मुखार विंद के दर्शन किए। इसी तरीके से राधा रानी से शुरू हुई, अब चरणों से और ऊपर तक आते आते राधा रानी के मुखार विंद पर आ गए। फिर जुगल जोड़ी की दिल भरकर दर्शन करिए। विशाखा ललिता जी के दर्शन करिए, वहाँ चैतन्य महाप्रभु भी हैं, उनके दर्शन करिए। और पुरुष वर्ग दंडवत प्रणाम करें, साष्टांग दंडवत, जिसमें कि मैंने बताया था हाथ की हथेली भी पूरी छूनी चाहिए ज़मीन को। और माताएं अर्ध प्रणाम करें। और हम सब मिलकर श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री गौर निताई, समस्त वैष्णव भक्त वृंद एवं प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि हम ये 7 दिवसीय जो श्रीमद् भगवद गीता का सत्र हो रहा है, इसके तीसरे दिन जो सत्संग सुनने आए हैं, इससे हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। हमें ये भगवद गीता समझ में आए। हे भगवान, आइए वापस। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रारंभ करते हैं। कल चर्चा करी थी हमने, समाप्त करा था कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वेदों को श्रुति शास्त्र बताया गया है। श्रुति का मतलब सुनना, तो गुरु का होना बड़ा अनिवार्य। तो कल मैंने बताया था भगवान ने 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, एवं परंपरा प्राप्तिम, कि ये जो ज्ञान था ये परंपरा से आ रहा था, परंतु ये परंपरा जो है ये छिन्न भिन्न हो गई, जिसके कारण कि मैंने तुम्हें दोबारा ये वही ज्ञान जो मैंने किसको दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, वही दोबारा देने आ रहा हूँ। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई ज्ञान नया नहीं है, ये ज्ञान पुराना भी नहीं है, ये ज्ञान काल से परे है। समझे? भगवान सनातन, उनसे निकली हुई बात भी सनातन। तो भगवान कहते हैं मैं कोई नई चीज़ नहीं देता, क्योंकि अगर कोई नई चीज़ दी होती प्रभु जी तो पीछे जो लोग चले गए हैं उन बेचारों का क्या होता। सोचिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। कई बार हम लोग इस चक्कर में रहते हैं, नया निकाला इन्होंने, कुछ बड़ी नई बात निकाली है। अरे नई बात जो होगी वो पुरानी होगी और खत्म होगी। हम कहते हैं ये धर्म सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। परंतु अभी आपको धर्म की परिभाषा नहीं पता, तो आज कोशिश करूंगा अंत में आपको धर्म की परिभाषा बताने के लिए। मैंने आपको कल बताया था, इसी बात को दोहरा रहा हूं, कि भगवान ने 4 अध्याय के पहले श्लोक में यही कहा कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था, उससे ये ज्ञान मनु को आया, मनु से इक्ष्वाकु को आया। इस तरीके से ये ज्ञान परंपरा के द्वारा चला आ रहा था, परंतु ये ज्ञान जो था ये क्या हो गया? नष्ट हो गया।
क्योंकि ये परंपरा टूट गई। ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, परंपरा नष्ट हो गई, जिससे कि ज्ञान लगता है कि लुप्त हो गया। भगवान कहते हैं, बताते क्या बोलते हैं, लगता है, देखिए ध्यान रखिएगा, लुप्त हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए वेदों के 94% वेद लुप्त हो चुके हैं, सिर्फ 6% मौजूद हैं। षड संदर्भों के अंदर जीव गोस्वामी ने पहले संदर्भ में, जिसको तत्व संदर्भ कहते हैं, उसमें स्पष्ट रूप में बताया है। और जो कैलकुलेशन चाहिए होगी बता दूंगा कि कितने उपनिषद हैं, कितने बचे हैं, कितने संहिता हैं, कितनी बची हैं, कितनी आरंक के हैं, कितने बचे हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने बचे हैं। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ 6%, 6 भी नहीं है, 5.78% ही वेद अब मौजूद हैं। बाकी खत्म नहीं हो गए, क्या हो गए, लुप्त हो गए। ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक चीजें खत्म नहीं हुआ करती, आध्यात्मिक चीजें लुप्त हुआ करती हैं, क्योंकि आध्यात्म का दूसरा नाम है जिसपे कि काल का असर नहीं है। तो भगवान ने यह बात स्पष्ट करी है कि यह ज्ञान किससे आना चाहिए, परंपरा से। और अगर परंपरा नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। और वेदों पे विश्वास करना सीखिए। जबकि विज्ञान आपस में 200-250 साल पहले लड़ रहा था, 300 साल पहले, कि धरती गोल है कि चपट है, हमारे शास्त्र पहले ही कहते थे भूगोल। भू क्या है, गोल है। क्यों लड़ रहे हो भाई, वेदों में ऑलरेडी देर है। जब ये मॉलिक्यूल एटम की बात कर रहे थे तो अणु और परमाणु की हमारी चर्चा ऑलरेडी है। और आपकी जानकारी के लिए एटॉमिक टाइम, जिसको हो सकता है आप लोग में से कई लोग जानते भी नहीं हो कि क्या होता है, अणु समय। अणु समय का मतलब जितना समय सूर्य को एक परमाणु के ऊपर से निकलने का समय लगता है, उसको परमाणु समय कहते हैं, एटॉमिक टाइम कहते हैं। भागवत के 3रे स्कंद के अंदर कपिल महाराज, प्रभुपाद जी ने अपने साइंटिस्ट जो भक्त थे उनको कहा था, शिष्यों को कहा था कि इस पे चर्चा करो, इसको सामने रखो लोगों के। तो ये एटॉमिक टाइम की भी चर्चा है। हमारे शास्त्र कहते थे गऊ का जो गोबर है वो क्या है, स्वच्छ करता है, एंटीसेप्टिक है। जबकि बाकी मल को हाथ लगाकर आपको नहाना पड़ता है, जबकि गोबर के छींटे मारने से आप शुद्ध हो जाते हो। तो आज भी विज्ञान मान गया इस बात को कि गोबर अपने आप में तो शुद्ध है ही, परंतु गाय का गोबर दूसरों को भी शुद्ध करता है। अब मैं बताने जाऊं तो आपको इतने सारे इंस्टांस बता दूंगा कि जहां की मैंने कल बता चुका हूं आपको कि भागवत भक्ति का ग्रंथ होते हुए भी उसके अंदर मां के गर्भ में कैसे बच्चा बढ़ता है वो बताया गया है, जिसके कारण कि आज साइंस, मेडिकल साइंस भी अचंभित है। तो इसलिए वेदों में सब कुछ है प्रभु जी, परंतु हमारे पे कृपा करिए भगवान ने कि 94% को लुप्त कर दिया, क्योंकि 6% में हमारी हालत खराब है। 6% में हमारी हालत खराब है। अगर 100% मालूम होता तो पता नहीं हमने क्या कर दिया होता। और ध्यान रखिएगा, जो 94 गए हैं उसमें जो शक्तियों की बातें आपने सुनी है ना, जो आप पुराणों में सुनते हैं, महाभारत में सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं, इन सब शक्तियों को कैसे अर्जित किया जाता है, ये सब उसमें था। परंतु भगवान ने जानबूझ के लुप्त कर दिया, क्योंकि बदमाशों के हाथ में शक्ति चली गई तो बेड़ा गर्क कर देंगे। और ये हमने देखा है, असुरों के हाथ में जब जब शक्ति गई है उन्होंने तहस नहस ही करी है। और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी तहस नहस, बाद में बात करूंगा आपसे, अगले 3 दिन के अंदर चर्चा करूंगा कि सबसे बड़ा तहस नहस है जब आप विष्णु को परम भगवान मानना बंद कर देते हो, जब कृष्ण को परम भगवान मानना बंद कर देते हो, तभी तहस नहस प्रारंभ होती है। आपके लिए कीड़ा छोड़ देता हूं, घुमाइएगा। सारे असुर एक ही के दुश्मन होते थे, विष्णु के, ध्यान रखिएगा, और किसी के दुश्मन नहीं होते थे। एक ही दुश्मन था उनका, कौन, विष्णु। जितने टॉप के, छोटे मोटे असुर की बात नहीं कर रहा, कौन की बात कर रहा हूं, टॉप के। तो उसका मतलब टॉप का असुर टॉप को ढूंढता है, क्योंकि उसको चैलेंज कौन करता है, उसको चैलेंज भी टॉप ही करता है। अभी का विषय नहीं है, कल का विषय है, भगवान पे चर्चा करूंगा, आपके सामने शास्त्रों के आधार पर सिद्ध करूंगा। परंतु इतनी बात ध्यान रख लीजिए, वेद के ऊपर पूरा विश्वास करिएगा। और दूसरा बोल दिया मैंने आपको कि श्रुति शास्त्र है, गुरु का होना अनिवार्य है। अब चलते हैं, हमने बताया था आपको, हर गुरु पहले शिष्य है। जो गुरु शिष्य नहीं रहा वो गुरु नहीं है, उसे गुरु पदवी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हर गुरु को पहले शिष्य होना चाहिए, और जब ये शिष्य, पहले शिष्य फिर गुरु, ऐसी
पूछना चाहिए आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन। जब वहां पहुंच जाए जो कि किसी का शिष्य नहीं है, वो कृष्ण भगवान है। जो किसी के शिष्य नहीं है वो कृष्ण भगवान है, इसलिए वो आदि गुरु हैं। परंतु हम लोग सब शिष्य, पहले जितने गुरु में परंपरा में हैं सब पहले क्या है, शिष्य, बाद में गुरु। तो इसी को परंपरा कहते हैं, इसको संप्रदाय कहते हैं। मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, ये हमने ये तो सिद्ध कर दिया था कि गुरु होना जरूरी है, परंतु आप प्रश्न खुला उठ रहा था जाने कैसे कि ये गुरु सही है या गलत। आपने बड़ा अच्छा बात कही थी कि जहां शिक्षा सही हो रही हो हम स्कूल में बच्चे को वहीं भेजेंगे। नहीं, मैंने कहा आपने पहले क्या चीज देखते हो कि मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। वो स्कूल मान्यता प्राप्त, फिर आप देखते हो इस स्कूलों के अंदर जो ये 10 मान्यता प्राप्त हैं, इसमें मेरा बच्चा ज्ञान सबसे अच्छी तरह कहां से हासिल कर सकता है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, शास्त्रों पे कहा गया है षट कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नासयात वैष्णव स्व पचो गुरु। बड़ा सरल संस्कृत। षट कर्म, 6 कर्म में निपुण है विप्र। विप्र का मतलब ब्राह्मण। वो 6 कर्मों में निपुण है। 6 कर्म क्या है ब्राह्मण के? दान लेना, दान देना। मैं पहले दान क्यों बोला? क्योंकि ब्राह्मण सोचता लेना लेना नहीं, दान लेना और दान देना। मैं बता चुका हूं आपको कल, प्रभुपाद जी ने कहा था एक ब्राह्मण को सुबह लाख रुपए मिलेगा, शाम को सब कुछ दान पुण्य करके वो जीरो हो जाएगा। संग्रह करने की आदत ब्राह्मण में नहीं होनी चाहिए। अगर संग्रह करने की आदत ब्राह्मण में है तो बेटे भाभी उसको अपनी कुछ अपने ऊपर देखना चाहिए कि मैं क्या गड़बड़ है। संग्रह करने की आदत क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में होती है, ब्राह्मण में नहीं होती। ब्राह्मण पूरी तरह किस पे आधारित है? भगवान पर। सुबह आया, शाम को साफ। तो षट कर्म, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये नहीं कराता ही रहे, खुद तो कभी करे ही ना। हाँ, और कलयुग में है संकीर्तन यज्ञ। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत कहती है 12वें स्कंद के अंदर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति है ये को महान गुण कीर्तन दैव कृष्ण से मुक्ति संग प्रमरिजेत। कि हे अर्जुन, हे परीक्षित, हे परीक्षित, ये जो कलयुग है ये क्या है? निधे। निधे क्या होता है प्रभु जी? निधि कंपनी, बड़ी कंपनी है ना प्रभु जी। निधे राजन, इसमें अवगुणों की कमी नहीं है, एक ही महान गुण है, कीर्तन द एव कृष्ण से। एव शब्द का इस्तेमाल किया है। एवा का 2 मतलब ले सकते हो। एक सर्टनली, सर्टनली का मतलब आवश्यक रूप से। हाँ, यही सिर्फ एक कृष्णस्य, कीर्तन द एव कृष्णस्य मुक्ति संग परम रिजत। मुक्ति मिलेगी, परम धाम की प्राप्ति होगी। अब ये परम धाम क्या चक्कर है? ये कल नहीं परसों का विषय। हाँ, परम धाम भी क्या है? ये परम धाम धाम करते रहते हो प्रभु जी, कुछ बताओ तो हमने चर्चा कर दी थी ना शुरू आपसे कल। क्या बताया था आपको कि यहां से हजारों लाखों गुना ज्यादा सुंदर है स्वर्ग, उससे ज्यादा लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से अनंत गुना ज्यादा सुंदर है वैकुंठ, और वैकुंठ से भी अनंत गुना ज्यादा सुंदर है गोलक वृंदावन। शास्त्रों का कथन है, मैं नहीं बना रहा प्रभु जी, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं। षट कर्म निपुण विप्रो। तो 6 कर्म उसने क्या किया? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना। प्रभु जी मैं अपने बारे बता रहा हूं, मैं बचपन में बड़ा पढ़ाई को हेट करता था प्रभु जी। यार क्या बेकार चीज। और हकीकत में अध्यात्म में आया इसीलिए था कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े पढ़ने के लिए। बड़ी बेकार चीज है, परंतु क्या पता था जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, जीवन भर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे 2 घंटे बोलना है तो कम से कम 6 घंटे पढ़ो। 2 घंटे बोलना है तो कितना घंटे पढ़ो? 6 घंटे। जब 2 घंटे दे पाओगे, अपना दिमाग मत लगा देना। जहां अपना दिमाग लगाया वहीं माया काम कर रही है। ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद जी ने हमें एक ही आज्ञा दी है, पोस्टमैन बनो। क्या बनो? पोस्टमैन का काम क्या होता है? यथारूप। कैसे दो? जैसा सुना वैसे दो। अपना दिमाग मत, मेरे ख्याल से, मेरा ख्याल वैल नहीं चलता। यहाँ पढ़ो और पढ़ाओ। इन 6 चीजों में निपुण हो विप्र। मंत्र तंत्र विशारद। मंत्र और तंत्र में क्या हो? विशारद। समझ जाओ प्रभु जी, विशारद का मतलब क्या होता है? अवैष्णव। अ शब्द का मतलब जो वैष्णव नहीं है। गुरुर ना सयात, वो गुरु नहीं है। वैष्णव स्व पचो गुरु। और अगर किसी व्यक्ति ने जैसे कि 20 साल की उम्र तक उसने सुअर भी खाया हो, परंतु अगर वो वैष्णव बन गया तो वो गुरु बनने योग्य है। फिर उसमें मत देखना कि किस जन्म कहां जन्म लिया है, फिर ये देखना कि कर क्या रहा है। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी। बड़ा सफा रूप में
बड़े स्ट्रांग स्टेटमेंट्स हैं। कई बार लोग कहते हैं हमारा धर्म तो खिचड़ी धर्म है, सब कुछ चलता है इसमें। सॉरी, मैंने तो आज तक कहीं गीता में कहीं भागवत में ये नहीं सब पढ़ा कि सब कुछ चलता है। भगवान तो साफ कहते नहीं चलता है। माम एकम शरणम व्रजा कहा है, माम एकम शरणम व्रजा। इधर उधर मुंह नहीं मार, इधर उधर मुंह मारने की बात नहीं करी गई। अब वैष्णवों क्यों कह रहे हैं थोड़ा देर मेरे साथ 3 दिन और रहोगे ना प्रभु जी, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा। जब मैं योग की चर्चा करूंगा आपके साथ भगवत गीता को उठा के, तब मैं सिद्ध कर दूंगा कि भगवान ने स्वयं बोला है कि वैष्णव का मतलब जो कृष्ण भगवान को श्रेष्ठ मानता है। जब मैंने कृष्ण भगवान कहा है तो मैंने बार बार आपसे कहा है कि रामचंद्र जी विष्णु समस्त अवतार को आपको मान के चलना पड़ेगा, परंतु कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब अवतार हैं। ये अभी समझ नहीं आएगा, अभी आप घबरा जाओगे, बोलोगे विष्णु के अवतार हैं कृष्ण। जब मैं कहूंगा कि 3 विष्णु हैं, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई और कर्णोदक्षाई, तो आप हिलने लग जाओगे। मैं भी हिला था। तो इसीलिए कौन किसका अवतार है ये भी बताऊंगा कल। आज हो सकता है शुरू हो जाए वो प्रसंग, परंतु बताऊंगा इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये चीज जानना बहुत अनिवार्य है। ये जानना बहुत अनिवार्य है। तो इसी तरीके से शास्त्र ये भी कहते हैं कि संप्रदाय विहीना ते मंत्रास्य निष्फला मतः। जो संप्रदाय से विहीन है उसका मंत्र जो है वो निष्फल है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, 4 संप्रदायों को माना गया है पारंपरिक, और इनके बताया गया शास्त्रों के अंदर 4 गुरु आएंगे, चारों दक्षिण भारत में पैदा होंगे। इनके नाम होंगे निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और माधवाचार्य। और इनकी 4 संप्रदाय जो होंगी ये 4 से आई होंगी, श्री, कुमार, रुद्र और ब्रह्म। ब्रह्मा से आए माधवाचार्य, रामानुजाचार्य से आए जो आए हैं वो श्री जी से आए हैं, और रुद्र से आए विष्णु स्वामी, और कुमार 4 कुमार हैं, सुना होगा, भागवत सुनते हो ना बहुत। जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के 4 कुमार, इनसे इनके संप्रदाय को चलाने वाले आए कौन? निम्बार्क। ये 4 को संप्रदाय पारंपरिक माना गया है इस कलयुग के लिए। प्रश्न उठता है आदि शंकराचार्य जी, हम आदि शंकराचार्य जी को गुरु मानते हैं, परंतु आदि शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं उनको नहीं मानते, क्योंकि वो अपने आदि शंकराचार्य जी को नहीं मानते। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम ए मूढ़मते। ए कम बुद्धि वाले क्या कर, सिर्फ किसको भज? गोविंद को। आप कहोगे हम तो बड़े अकलमंद हैं इसलिए हम गोविंद को नहीं बचेंगे। जो भौतिक जगत में सब मूर्ख हैं, जो भौतिक जगत में सब मूर्ख है, क्योंकि यहां क्यों पड़ा हुआ है? इसको तो भगवान दुखालयम कहते हैं। जो व्यक्ति दुखों के घर में पड़ा हुआ है वो अकलमंद है कि मूर्ख है? बताइए। पता नहीं अकलमंद कैसे समझ लगते हैं अपने आप को। वो स्वयं आदि शंकराचार्य जी को पालन नहीं कर, जो कहा है उन्होंने नहीं मानते। हम मानते हैं आदि शंकराचार्य जी को, हम कर रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम। अपने को मूढ़ मान रहे हैं, हम मान रहे हैं मूर्ख है। तो इसीलिए वहां वो अटक गई, वहां परंपरा अटक गई। कहां जाकर? आदि शंकराचार्य जी पे, क्योंकि उनके नीचे के जो आ गए लोग उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को नहीं माना। तो इसीलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, परंतु ये 4 के अंदर भी आज भी हां कई शाखाएं हैं जो कि सूख गई हैं। इन 4 में भी जो स्पष्ट रूप में जो बात करनी चाहिए, जो सत्य को स्पष्ट रूप में बोलना चाहिए। लोग कहते हैं सत्य को ना प्रभु जी क्या करना चाहिए? ऐसे बोलना चाहिए कि दूसरे को बुरा ना लगे। परंतु ये बताऊं क्या आपको, ये वेदों के उस जगह लिखा गया है। वेद भी ध्यान रखिएगा लेवल अलग अलग हैं, ये मैं आपसे चर्चा करके बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें क्या बताया गया है कि प्रभु जी जो कर्म कांड का हिस्सा है उसमें ऐसा कहा गया है, अर्थशास्त्र जो है उसमें ऐसा कहा गया है, परंतु धर्मशास्त्र में कहा गया है सत्य को हर दृष्टि में हर समय बोलना चाहिए। तो ये वाक्य जो है पिछले वाक्य को काट देता है। आज डॉक्टर व्यक्ति को हो गया है कैंसर और उसको बोले नहीं नहीं तुझे थोड़ा सा बुखार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ना प्रभु जी, जबकि उसको परहेज करना चाहिए कई चीजों से। वो क्या करेगा? परहेज करेगा प्रभु जी? नहीं करेगा। उसका मतलब उसकी बीमारी बढ़ेगी कम होगी? इसलिए सत्य बताना चाहिए। हां, मैं कोई आपके साथ अर्थशास्त्र की चर्चा नहीं कर रहा, ना तो मैं कर्म कांड की चर्चा कर रहा हूं, ना ज्ञान कांड की चर्चा कर रहा हूं। मैं उपासना कांड की चर्चा कर रहा हूं जो कि सबसे श्रेष्ठ है। और उपासना कांड में भी ध्यान रखिएगा अलग अलग स्तर हैं।
तो इसीलिए मैं आपके सामने स्पष्ट रूप में रख रहा हूं कि जो सही है, जो गलत है। परंतु ध्यान रखिएगा, आप किसी के बारे में पर्सनली मत पूछिएगा, इनके बारे में क्या कहना है आपको। नहीं, हमारा काम है आपको ज्ञान देना, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करिए अब कि ये सही है कि गलत है। और कल मैं बता चुका हूं आपको, जो गुरु अपने आप को भगवान कहे, पुराण उठाइए, सारे असुरों ने अपने आप को भगवान ही कहा है। जो अपने को भगवान कहे, एकदम सावधान हो जाइए, एकदम, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता, भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। भगवान बनने वाली चीज नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई ओहदा नहीं है जिसके लिए कि आप क्वालिफाइड हो सकते हो, जिसके लिए कि आप अपना गुण हासिल कर लो, भगवान बन जाओ। हाँ, देवी देवता बन सकते हो, देवी देवता बन सकते हो, ध्यान रखिएगा, इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा तक बन सकते हो, परंतु विष्णु और शिव नहीं बन सकते। यह भी स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए एक चीज और बताता हूं आपको। शास्त्रों में कहा गया है कि हरि का नाम वैष्णव को छोड़कर किसी और के मुख से सुनना भी नहीं चाहिए। और उदाहरण क्या दिया गया पता है आपको? जैसे सर्प दूध को छू देता है तो दूध क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है। ऐसे ही हरि नाम को अगर अभक्त छू देता है तो वो भी क्या हो जाता है? विषैला हो जाता है। आप कहोगे हमने तो सुना है कि नाम जो भी नाम ले, नहीं जी, मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। हमारे वैष्णव सिद्धांत के अंदर जो माधवाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, इनकी जबरदस्त द्वंद्व हुई है, शास्त्रार्थ हुए हैं किसके? आदि शंकराचार्य के चेलों के साथ, जिन्होंने भगवान को बोला कि सिर्फ वो निराकार हैं, वो भी भगवान का, कृष्ण का नाम लेते हैं, वो भी पंच उपासना करते हैं, परंतु उनका उपासना किस लिए है? कि कल मैं भी विष्णु बनूंगा। जब ये क्या कहते हैं एक दूसरे को जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? नारायण और नमो नमः, कि तू भी नारायण और मैं भी नारायण। सॉरी, नारायण का मतलब होता है जो नरों का आयन। दो मतलब है। एक नरा का मतलब जो समुद्र है उसमें जो आयन शयन कर रहे हैं, तो गर्भोदक्षाई विष्णु क्या कर रहे हैं? शयन कर रहे हैं। उसके उनके नाभि से कौन निकला हुआ है? कमल। और दूसरा नारायण का मतलब जो नरों के को शरणागत देने वाले हैं, शेल्टर, हिंदी में क्या कहते हैं? आश्रय देने वाले हैं। अरे नारायण, हम अपने को आश्रय नहीं दे सकते, दूसरे को क्या देंगे? तो कहां से नारायण बन रहे हैं? थोड़ा बुद्धि लगाइए प्रभु जी। दरिद्र नारायण, अरे कमाल हो गया, कहां से निकाल दिया शब्द ये? दरिद्र भी होता है नारायण, लक्ष्मी नारायण होता है, दरिद्र नारायण का शब्द होता है। मूर्ख बनाते हैं लोगों का। नारायण जो दूसरों को आश्रय दे रहा है वो दरिद्र है। अरे वाह, कमाल हो गया, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? मूर्ख, अकलमंद, कैसा शब्द है प्रभु जी? हैं? मूर्ख और दरिद्र नारायण। कहां का दरिद्र? अरे लक्ष्मी नारायण है वो, दरिद्र नारायण नहीं है। क्यों गलत बात करते हैं? क्यों लोगों को खुश करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं? वैसी डेमोक्रेसी बेवकूफी की चीज है। किसी को जानना कि क्या सही है क्या गलत है, प्रभु जी जीवन निकल जाता है। चॉइस करना सबसे मुश्किल चीज है, ध्यान रखिएगा। जबरदस्त ज्ञान चाहिए, जबरदस्त विवेक चाहिए, तब आप देख सकते हो क्या सही है और क्या गलत है। मैंने बताया ना, 94% वेद जो है वो क्या हो गए हैं? लुप्त हो गए हैं। कितने प्रतिशत? 94%। 6% वेद उपलब्ध हैं, परंतु 6% अगर किसी वस्तु का आपको दिखाया जाए, बताइए 6% अगर किसी वस्तु का आपको दिखाया जाए, आप उस वस्तु को पहचान नहीं सकोगे। नहीं पहचान सकोगे ना जी, क्योंकि 6% अगर आप किसी चीज का देख रहे हो तो आपको पूरी पिक्चर नजर नहीं आएगी, आप गलत निष्कर्ष पर पहुंचोगे। परंतु भगवान जानते थे, और हमारी एक आदत और जानते थे, कलयुग के जीव क्या चाहते हैं? एक रात पढ़ूं, अगले दिन फर्स्ट में पास हो जाऊं, एक रात में रईस बन जाऊं। तो भगवान ने कहा ये मानेगा नहीं बदमाश, इसको भी कुंजी देता हूं मैं, शॉर्टकट। तो क्या दिया प्रभु जी? भगवत गीता। कितने श्लोक? 700, सिर्फ 700, सिर्फ 700 श्लोक। मैंने शुरू में 2 जयकार लगवाई थी,
समस्त वेदों के सार श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। अब मैं दोनों की चर्चा करूंगा आपके सामने, थोड़ी सी 2 मिनट की। तो भगवद गीता को, पहले भगवद गीता कर रहे हैं। भगवद गीता को क्या बताया गया है? आदि शंकराचार्य जी ने क्या बताया कि अगर वेद गाय हैं तो गीता दूध है, और बछड़ा अर्जुन है, और ग्वाला कृष्ण है। सुन रहे हैं आप? आपको गाय से मतलब क्या है? गाय माता से दूध, वो दूध दे रही है। यही प्रभुपाद जी वेस्ट में कहते थे, पाश्चात्य देशों में, तुम क्यों मार के खून पीते हो? दूध के रूप में खून दे तो रही है अपना। अरे मां तो दे रही है, किसके रूप में दे रही है? दूध के रूप में दे रही है। डायरेक्ट खून क्यों पीते हो? दूध के रूप में, तुम्हें खून का इतना शौक है ना, तो दूध के रूप में लो ना, दे तो रही है वो। तो ये गाय अगर वेद मानी जाए तो दूध जो है वो क्या है? गीता है, भगवत गीता। और अर्जुन बछड़ा और कृष्ण भगवान ग्वाले। और ध्यान रखना, इसमें 16 प्रश्न किए गए हैं भगवत गीता के अंदर। कितने प्रश्न प्रभु जी? 16 प्रश्न। और ये हमने अपने गुरुकुल में ट्राई किया हुआ है। जो बच्चों को संस्कृत सिखा दी गई थी उनके साथ ये संवाद कराए गए, जिसमें संजय का संवाद हटा दिया गया था। धृतराष्ट्र जी का 1 श्लोक है, 41 श्लोक संजय के हैं, 84 अर्जुन के हैं, बाकी कृष्ण भगवान बोले हैं। जो कृष्ण भगवान और अर्जुन के श्लोकों का जब आपस में संवाद कराया गया, 40 मिनट में पूरा संवाद हो गया था। कितने मिनट में? 40 मिनट में। तो प्रश्न उठता है, उन लोगों ने संस्कृत सीखी थी, उनकी डेली की भाषा नहीं थी, और जबकि अर्जुन और कृष्ण भगवान की डेली की भाषा थी। तो यह अनुमान लगाया जाता था 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी भगवद गीता बोली गई थी, और उसमें 16 प्रश्न भी कर दिए। अरे हम तो एक प्रश्न नहीं कर सकते। और ये प्रश्न करना बताऊं क्या बताते हैं? जो बछड़ा क्या कर रहा है, मां के थन में जो मुंह मार रहा है, ये 16 प्रश्न है। ये 16 बार मारा और भगवान ने 16 बार उसका उत्तर दिया। उसको भी पिलाया और हमें भी पिला रहे हैं अभी तक। हमें अभी तक पिला रहे हैं। अब भागवत के साथ यही कंपेयर कर देता हूं। भागवत को क्या बताया गया है? अगर सारे वेद पेड़ के समान हैं तो पेड़ का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, इस पर ज्यादा डिटेल, ये भागवत की कथा नहीं है, और भागवत में कभी कथा करता भी नहीं ऐसा। मैं ज्यादातर गीता ही करता हूं कि भागवत आपको सुननी हो तो आइए, पर्सनली आइए, हम रोज करते हैं 6:30 से। एक श्लोक कई बार 20-20 दिन चलता है, 25-25 दिन चलता है, आराम से चर्चा करते हैं भागवत की। परंतु पहले गीता समझनी पड़ेगी, उसी बाद भागवत सिखाएंगे, क्योंकि भागवत फल है। बच्चे को फल खिला दोगे मर जाएगा, तो पहले क्या खिलाना पिलाया हुआ है? दूध पिलाओ और फिर फल खिलाओ, देखो क्या हिष्ट-पुष्ट होगा। पहले फल खिला दो, गड़बड़ हो जाएगी। यंगस्टर्स में यही प्रॉब्लम हुई प्रभु जी, सीधा 10वें स्कंद पे पहुंच जाते हैं। 10वें स्कंद पे पहुंचने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है? फिर कृष्ण जी की लीलाएं शुरू, उसमें डाउट्स शुरू। उसमें क्या शुरू? डाउट्स शुरू। जहां संशय लीला में आया, अब सुन लीजिए आप ध्यानपूर्वक, मैं लीला को कैसे डिस्क्राइब करता हूं। जब पिक्चर हॉल में आप पिक्चर देखने जाते हैं, अगर आदमी आपके साथ में एक बैठ जाता है और पिक्चर शुरू होती है और हीरो 4 को मारता है और साथ वाला कहता है ऐसा थोड़ी होता है यार, क्या कर रहे हैं, और बार बार जब हीरो कुछ ऐसे काम करता है और वो व्यक्ति कहता है ऐसा थोड़ा होता है, तो आप क्या करोगे? उसको निकाल के पिक्चर हॉल से बाहर फेंक दोगे। क्योंकि पिक्चर हॉल के अंदर दिमाग लेके नहीं जाया जाता, दिल लेके जाया जाता है। क्या लेके जाया जाता है? दिल। पैसा कमाने के लिए, टिकट लेने के लिए दिमाग लगाया जाता है। एक बार पैसा कमा लिया दिमाग लगाकर, वहां दिल मत लगाना, फेल हो जाओगे दिल लगाओगे तो। क्या लगाना पड़ेगा वहां? दिमाग। पैसे कमाए, टिकट खरीदा, अंदर आ गए। ये अंदर है लीला। लीला का दूसरा मतलब होता है ड्रामा। लीला का मतलब क्या होता है प्रभु जी? खेल, ड्रामा। ड्रामा में दिमाग नहीं लगाया जाता, ड्रामा को तो एंजॉय किया जाता है, दिल से देखा जाता है। तो इसलिए कृपा कर कर लीलाओं के ऊपर प्रश्न मत करा करिए। वो भगवान की इच्छा है, जो करना चाहेंगे वो करेंगे। वहां ये मत देखिए ऐसा किया, उनका मूड था किया। हाँ, मुझसे कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान थोड़ी अवतार लेते हैं। अच्छा, तेरे से पूछ के लेंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा भाई, तेरे पास आएंगे जी, ऐसा कर लूं क्या? अरे उनके जो दिल में आएगा वो करेंगे। लक्ष्मण को 2 बार मूर्छित हुआ था, पता है ना आपको? दूसरी बार क्या कहा था रामचंद्र जी ने? अरे यार छोड़ यार, दूसरी बार मूर्छित मत हो जा। पहली बार तो मूर्छित हो गए, एक्टिंग करी, हनुमान जी चले गए लेने के लिए, और दूसरी बार जब मूर्छित हुए, नहीं अब नहीं, अब रहने दे, अब तू चल उठ। इंद्रजीत फेल।
हाँ, ये लीला होती है। कभी सोचा है, कभी सुना है? हाँ हाँ, ये आता है चर्चा कि दोबारा भी मारा था उसने पाश, और लक्ष्मण जी गिर गए तो रामचंद्र जी कहे, बहुत एक्टिंग होगी, चलो उठ। तो प्रभु जी, लीलाओं के अंदर दिमाग मत लगाना। जब भी भगवत गीता है, मैं आपको टिकट पैसा खरीदवा रहा हूं भागवत में घुसने के लिए। गीता क्या है प्रभु जी? टिकट। प्रभुपाद जी में बार बार कहते थे, गीता प्रिलिमिनरी स्टडी, भागवत हायर स्टडी। भागवत इससे हायर स्टडी। जहां गीता खत्म होती है वहां भागवत शुरू होती है। सर्वधर्मान परित्यज्या पे खत्म होती है, और वहां धर्म क्या है? स वै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रधोक्षजे। वहां से भागवत परम सत्यम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, वहां परम सत्य की चर्चा हो रही है, गीता में हो रही है। परंतु जो रसास्वादन है वो कहाँ है? भागवत में। भागवत वो ग्रंथ है प्रभु जी, परंतु उसमें प्रवेश करने के लिए आपको गीता के थ्रू जाना पड़ेगा। इसीलिए गीता का दूसरा नाम क्या है? गीतोपनिषद। क्या नाम है? गीतोपनिषद, क्योंकि ये उपनिषदों का सार है, और वेदों का सारा दर्शन का सार उपनिषदों में है। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न उठता है कि प्रभु जी, शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि कलयुग के अंदर जब भगवान कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए द्वापर के अंत में, तो क्या हुआ? कलयुग के प्रारंभ में तो सारा धर्म, सारे मंत्रों का फल, सारे व्रतों का फल, सब कुछ साथ चला गया। तो फिर क्या बचा? तो दो चीजें बची, एक गीता जी बची, दूसरी भागवत बची। गीता जी क्यों? व्यास देव जी ने देखा, अपनी त्रिकालदर्शी हैं, कि इन जीवों को कहानियां सुनानी पड़ेंगी। तो अब समझ लीजिए आप, पुराणों और वेद दोनों को वेद मानते हैं। पुराण, वेद, रामायण, महाभारत, ये सब वेद हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर बैठिएगा, क्योंकि पुराण का मतलब एक होता है पूर्ण, जो वेदों को पूर्ण करे वो पुराण, जो वेदों को पूर्ण करे वो पुराण। अब जो थोड़ा सा कानून जानते हैं उनके लिए बता दूं, वेद जो हैं वो कानून की किताबें, और जो पुराण है वो कानून के जर्नल, लॉ जर्नल कहते हैं। एक होती है लॉ बुक और एक होती है लॉ जर्नल। लॉ बुक में क्या बताया जाता है, कानून क्या है, और लॉ जर्नल में क्या बताता है, जिसने पालन किया और नहीं किया उसको क्या फल मिला। तो ये इस तरीके से एक दूसरे की पूरक हैं। तो वेद व्यास जी ने क्या कहा? कलौ शूद्र संभवा, कि कलयुग में सारे शूद्र पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे? सारे शूद्र पैदा होंगे। तो इन शूद्रों के लिए भी तो कुछ करा जाए। तो महाभारत की रचना करी। और हम लोग हिंदुस्तान में क्या सुनते हैं कि महाभारत घर में रखो तो झगड़ा होता है ना प्रभु जी। मेरे पास आया है कि कई बार आते हैं व्यक्ति, प्रभु जी वो महाभारत घर में रखने से तो झगड़ा होता है। मैंने बिल्कुल सही, जब पढ़ोगे नहीं तो झगड़ा होगा। जब पढ़ोगे नहीं तो झगड़ा होगा, और पढ़ोगे तो झगड़े से छूट जाओगे। और उस महाभारत, वो महाभारत जो ग्रंथ है, उसकी रचना इसलिए हुई, वो एक अंगूठी के समान है कि एक नग लगाया, नग होगा उसमें, जिस नग के लिए वो पूरी महाभारत बनाई गई, और वो थी भगवत गीता। अंगूठी किस लिए होती है प्रभु जी? नग अंगूठी के लिए होता है या अंगूठी नग के लिए होती है? अंगूठी नग के लिए होती है। तो भगवत गीता की चर्चा, इसलिए हम जीवों के लिए ये भगवत गीता है। किसके लिए प्रभु जी? हम जीवों के लिए। और इसी तरीके से शास्त्र बताते हैं प्रस्थान त्राय। प्रस्थान त्राय का मतलब 3 राजपथ भगवत प्राप्ति के लिए। पहला कहा गया क्या? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषदों को समझने के लिए प्रभु जी बड़ी तपस्या, घोर तपस्या, गुरु के शरण में बैठना, और क्या करना प्रभु जी? घर में नहीं रह सकते, तपोवन। आज कौन तपोवन जाएगा? दूसरा वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र, सूत्र का मतलब है कि हजारों चीजों को 3-4 शब्दों के अंदर बखान कर दिया। इसको समझने के लिए पंडित होना जरूरी है। क्या होना प्रभु जी? बड़ा जबरदस्त ज्ञानी। और तीसरा त्राय है रास्ता, भगवत गीता। इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी समझ सकता है।
इसीलिए कलयुग के जीवों के लिए प्रस्थानत्राय में, मतलब राजपथों में, तीसरा पथ जो है भगवत गीता का, वो ही सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि हम ले सकते हैं प्रभु जी श्रेष्ठ क्या होगा बताओ? श्रेष्ठ का मतलब समझिए, जो हम अपना सकें वो श्रेष्ठ, जो नहीं अपना सकें वो श्रेष्ठ है ही नहीं। तो इसमें पुराणों की भी चर्चा आती है, भगवत गीता पुराण, और सब पुराणों में श्रेष्ठ भागवत पुराण, इसकी भी चर्चा करेंगे। अब 3 गुणों की चर्चा करूंगा, उसमें और आएगा, भागवत के बारे में चर्चा करूंगा, उसमें और क्लियर होगा आपको, भगवत गीता के बारे में चर्चा करूंगा। अब प्रश्न उठता है कि भगवत गीता क्यों? तो भगवान गीता में कहते हैं ज्ञात्व माम शांतिम रच्यति, 5वां अध्याय 29वां श्लोक। ज्ञात्व बड़ी सरल संस्कृत है, ज्ञात्व माम शांतिम रच्यति, जो जान जाता है उसको मैं शांति रच देता हूं। आप कहोगे हम तो सुख के चक्कर में, आनंद के चक्कर में आए थे, आप तो शांति में लटका रहे हो। नहीं जी, ध्यान रखिएगा, भगवान जो भी चीज बोलते हैं, अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी से प्यास बुझेगी, परंतु पानी से इंपॉर्टेंट क्या है? जगह है जहां पानी मिलेगा। हम लोग सुख चाहते हैं परंतु जानते नहीं कि आनंद की तो सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है संतोष, जैसे ही संतोष मिलेगा अगली सीढ़ी मिल जाएगी शांति, और जैसे ही शांति मिल जाएगी अगली सीढ़ी है आनंद। समझे आप? जब भी धन से आप क्या लेना चाहते हो? आनंद। तो धन तो प्रभु जी संतोष को कहा गया है, और किसी चीज को तो धन कहा ही नहीं गया। हम तो बचपन में ये सुनते थे संतोष धन, है ना प्रभु जी? धन किसको बोला गया है? आप जिस पैसे को समझ रहे हो, गाड़ी, मोटर, बंगला, यश, इसको तो धन नहीं कहा गया प्रभु जी शास्त्रों में। शास्त्रों में तो संतोष को धन कहा गया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि संतोष के बाद क्या मिलेगा? शांति। जब गीता में कहते हैं अशांतस्य कुठा सुखम, जिसको शांति नहीं है उसको कहां सुख मिलेगा? तो इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञात्व माम शांतिम रच्यति, जो इसको जान जाएगा उसको मैं क्या दे दूंगा? शांति दे दूंगा। आगे देखती है क्या कहते हैं कि गीता से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से मैंने क्या बताया था आपको? सत्संग के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज है शंकाओं का समाधान, दूसरी श्रद्धा परपक होनी चाहिए, तीसरी जीवन में बदलाव आना चाहिए। अगर ये 3 चीजें नहीं होती तो सत्संग नहीं करके गए, भगवान अटेंडेंस नहीं लगाते। मिलने आया था, मिलकर चला गया। तो अब प्रभु जी देखिए गीता क्या कहती है। मैं आपको डायरेक्टली ट्रांसलेशन में लास्ट टाइम भी कहा था, प्रभुपाद जी का अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन जहां जहां होगा मैं आपको यथारूप वैसी सुनाने की कोशिश करूंगा। तो क्या कहते हैं? किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे ईश्वर भावना मृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है, और आज लोग शास्त्रों में दबा के संशय करते हैं, दबा कर, क्योंकि वो उसको पढ़ते नहीं है। यहां ये नहीं कहा कि मंदिर जाने वाले को, प्रभु जी नहीं। देखिए फिर मैं आपको फिर लौटा रहा हूं वहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में दनादन मेरे पास एक बार आए प्रभु जी, घबराना मत। एक व्यक्ति आया, बोलता प्रभु जी दिल्ली की बात है, बोला बड़े बड़े सेठिया थे प्रभु जी, बोले मैं 3 मंदिर बनाए, मैंने बड़ा जल्दी नरक जाएगा तू। हाँ मंदिर बनाए नरक जाऊंगा? मैंने कहा हाँ बना तो दिया बेटा, अब ध्यान कौन रखेगा? बना तो दिया, अब ध्यान कौन रखेगा? पहले प्रभु जी जब मंदिर दिया जाता था, आज तो ट्रस्टी बन के बैठ जाते हैं। ट्रस्टी नहीं बनते, वो झूठ बोलते हैं, ट्रस्टी हैं, मालिक बन के बैठ जाते हैं। ब्राह्मणों को ऐसा इस्तेमाल करते हैं जैसे उनके नौकरों, जूते पड़ेंगे। ध्यान रखना, ट्रस्टी का मतलब ट्रस्टी होता है। गौ ब्राह्मण हिताय च, कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं गौ और ब्राह्मणों का क्या हूं? हित करने वाला हूं। आपने भगवान बुला तो लिया, क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया, और प्राइम मिनिस्टर आ भी गया, और घर आने के बाद क्या कर रहे हो प्रभु जी? इधर उधर डोल रहे हो, उसको पानी का तक का गिलास नहीं दे रहे। क्या होने वाला है? वो कुछ नहीं करेगा प्रभु जी। उसके जो प्रोटोकॉल के लोग हैं ना, वो कुछ नहीं करेगा। उसके जो प्रोटोकॉल के लोग हैं ना, वो आपका बेड़ा कर देंगे। इसी तरीके से जो ये आपने बुला तो लिया, पहले प्रभु जी साथ में जमीन दी जाती थी, सब कुछ दिया जाता था कि किसी पे निर्भर ना रहे मंदिर। भगवान वैसे भी किस पे निर्भर नहीं रहते, कि उनका कार्य चलता रहे। हकीकत में पहले मंदिर स्थान होते थे जहां की ज्ञान भी दिया जाता था। आज प्रॉब्लम यही हो गई कि ज्ञान हम लेने नहीं जाते।
और यहां भगवान कह रहे हैं किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, अज्ञस च श्रद्धानश्च समस्यात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम समस्यत्यात्मना। जो ये समस्या का मतलब संस्कृत में होता है डाउट, जिसमें भी ये डाउट है ना प्रभु जी, और हमारे में डाउट से सिवा और कुछ है नहीं। आप बोलोगे प्रभु जी आपने तो हमारा मंदिर बनवाना बंद कर दिया। आज मैं देखता हूं प्रभु जी हर जगह मंदिर बन रहे हैं, जो देखो जहां मंदिर खड़ा कर देता है। कभी सोचा आपने किसको बुला रहे हो आप हैं? कभी विचार किया, कभी दिमाग लगाया कि मैंने मंदिर बना दिया? ध्यान रखना, बनाना होता है रजोगुण में, चलाना होता है सतोगुण में। ये ध्यान रखिए, जोश तो आ गया बनाने के लिए, चलाएगा कौन है प्रभु जी? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रावण को मंदिर में तो विश्वास था परंतु शास्त्रों में विश्वास नहीं था। उसको शिवजी पे तो विश्वास था परंतु शिवजी की आज्ञा पे विश्वास नहीं था। शास्त्र का मतलब आज्ञा जानने की कोशिश करिए। कई बार लोग कह देते हैं मानता हूं भगवान को। अच्छा जी, क्यों झूठ बोल रहा है? मानने का मतलब क्या है? मानने का एक ही मतलब है, जो कहें वो करूं, है ना प्रभु जी? पिताजी मैं आपको मानता हूं, कोने में बैठो, आपकी आरती उतारूंगा। आरती उतारी, आपको नहलाऊंगा, दूध से नहलाया, बेटा एक गिलास पानी लाजे, बोलो मत कुछ करने के लिए, चुप रहो। रोज आपकी पूजा करूंगा परंतु जो बोलोगे वो करूंगा नहीं। मानता है क्या प्रभु जी? भगवान तू बैठा रहे वहां, ज्यादा बोल बाल मत। मैं तेरी रोज आरती भी उतारूंगा, तुझे सवामणि भी लगाऊंगा, दबा के खिलाऊंगा, परंतु जो बोलेगा बोली मत, तक बोलना नहीं। ये मानना है प्रभु जी? मजाक कर दिया है। वैदिक धर्म का सत्यानाश कर दिया। हम हैं वो, हम, इसका कारण कोई और नहीं है। दूसरे पे उंगली मत उठाइएगा, अपने पे उंगली उठाइए। हमने जानने की कोशिश करी, अगर भगवान चाहते कि सिर्फ मंदिर हो, सिर्फ मंदिर में पूजा हो। मैं मंदिर जाना अनिवार्य है, पहले बता रहा हूं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर नहीं जाना, मंदिर जाना अनिवार्य है। ये शास्त्र कहते हैं कि एक वैष्णव को सुबह रोज जाकर भगवान कृष्ण के, विष्णु के, राम के दर्शन करने चाहिए, रोज सुबह। ये अनिवार्य बताया गया है शास्त्रों में। परंतु सिर्फ मंदिर जाने से गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बगैर उनकी आज्ञा का पालन करे आप भक्त नहीं बन सकते। और अगर भक्त नहीं बन सकते तो आप आरती तो गाते हो रोज, क्या गाते हो? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। अरे क्षण में तो दूर हुए ही नहीं, भगवान बेकार है। भगवान बेकार नहीं, तू असुर है, तू भक्त नहीं है। मैं आपको पहले दिन बता चुका हूं कि जो भक्त ये कहे कि मैं भक्ति करने के बाद भी दुखी हूं, पहली बात तो वो गलत बोल रहा है, उसका तो भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्त कभी दुखी हो ही नहीं सकता। आरती तो गाते हैं परंतु गाली किसको देते हैं प्रभु जी? हाँ ये आरती रोज करता हूं मैं, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। बताऊंगा इसका भी प्रभु जी, आप ही फिर डिसाइड करना कि हम असुर हैं कि सुर है, ये आप ही डिसाइड करना। गीता के तो 16वें अध्याय के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप में बताया है। बताते नहीं लोग, कारण वो आपको खुश करना चाहते हैं। सॉरी, मैं आपको खुश करने नहीं आया, मैं यहां भगवान को खुश करने आया हूं। क्योंकि भागवत साफ कहती है जड़ में पानी डाल दो, पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। हम पत्तों में पानी डालने के चक्कर में रहते हैं, नहीं। तो यही चीज भगवान ने 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी कही है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना परम गति की प्राप्ति होती है और ना ही सुख की प्राप्ति होती है। कैसे? जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है। कैसे करता है प्रभु जी? मनमाने ढंग से। होम कराने के लिए बैठा है, भाई ये 6 प्रकार की लकड़ियां चाहिए, ये नहीं मिल रही, ठीक है चलता है। कहां लिखा है? पूछो उससे, कहां लिखा है कि चलता है? नहीं कलयुग में चलता है। मैंने लिखा कहां है? एक्सेप्शन अगर है तो लिख, बताओ कहां लिखा है एक्सेप्शन? जब भी क्या कहा शास्त्रों में? कीर्तन दैव कृष्ण से। कोई टेंशन मत करो, कीर्तन संकीर्तन का यज्ञ करो। तो इसलिए प्रभु जी मनमाने ढंग से मत करा करिए। मेरे हिसाब से ये चलता है, वही कलयुग है। मैं तो जानना चाहता हूं शास्त्र में क्या लिखा है कि आप यहां राइट साइड पे गाड़ी चला सकते हो।
तो लॉ पास होनी चाहिए ना प्रभु जी कि एक्सेप्शन है, इस एरिया से इस एरिया तक आप राइट पे गाड़ी चलाइएगा, लिखा होगा प्रभु जी, क्लियर। जब तक एक्सेप्शन नहीं है तो कैसे कर रहे हो आप? तो इसीलिए मनमाने ढंग से, और शास्त्रों को तो जानते नहीं, तो अवहेलना तो हर शर्त पे, हर कदम पे अवहेलना करते हैं, हर कदम पे अवहेलना करते हैं, हर कदम पर। उसको ना तो सुख, ना परम गति, ना सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब है, बड़ा सरल अंग्रेजी में समझ जाओगे, परफेक्शन। क्या चाह रहे हो आप सिद्धि में? आनंद नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है। तो पहला प्रभु जी, पहला कर्तव्य क्या है? मां के गर्भ में क्या हमने संकल्प दिया था भगवान को कि मैं निकलने के बाद क्या करूंगा? तेरी भक्ति करूंगा, और उसको छोड़कर हम सब कुछ कर रहे हैं। पहला तो छोड़ दिया आपने, है ना प्रभु जी। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न उठता है, भगवत गीता कहां बोली गई? बहुत जरूरी है प्रभु जी। भगवत गीता बोली गई कुरुक्षेत्र में। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कुरुक्षेत्र में बोली गई। और कब बोली गई? जब परिस्थिति क्या थी? युद्ध का मैदान था। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, भगवान ने युद्ध का मैदान ही क्यों चुना? भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? भगवान जानते थे हम बहुत बदमाश कलयुग के जीव हैं, हमें तो मौका मिलना चाहिए, कन्नी काट जाएंगे भगवान से। भगवान ने पहली बात क्यों चुनी युद्ध का समय, युद्ध का स्थान? क्योंकि हमारा जीवन भी पूरा युद्ध के समान है ना प्रभु जी। प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हो, जूझते किससे हो प्रभु जी? जूझने का दूसरा नाम क्या है? युद्ध करना। अर्जुन, पांडवों को क्या प्रॉब्लम थी कि वो क्षत्रिय होकर उनका राज्य ले लिया गया था। प्रॉब्लम इसलिए वो युद्ध करने के लिए आए थे, वो प्रॉब्लम थी ना प्रभु जी। युद्ध तो जरिया था उस प्रॉब्लम को हल करने का। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम है और हमें क्या करना है? उसको दूर करना है। तो हमारा जीवन भी, पूरा जीवन एक युद्ध के समान है। तो पहली चीज क्या हुई कि हम कहें, अरे अर्जुन ने तो बड़े आराम से पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान लिया था, हमारे जीवन में तो देखो कितने उथल पथल हैं, तो हम ये बोलने लायक नहीं रहे अब। ठीक है, काट दिया भगवान ने। दूसरा किसको पकड़ा बोलने के लिए? अर्जुन को। अरे अगर अर्जुन सन्यासी होता तो क्या बोलते हम लोग? अरे वो तो सन्यासी था, कोई काम तो था नहीं उसको, पेड़ के नीचे बैठ के आराम से सुन सकता था। भगवान ने कहा, ले बेटा ये भी काट देता हूं, क्षत्रिय को चुनता हूं जो गृहस्थ है, जो राजा है। अब ये भी आप नहीं कर सकते कि गीता तो जी सन्यासियों के लिए है। नहीं जी, बोली तो अर्जुन को गई थी। करो, अब क्या करोगे? और तीसरी चीज, आप कहोगे अर्जुन को टेंशन नहीं थी जी, हमें बड़ी टेंशन है। पता है अर्जुन को कितनी जबरदस्त टेंशन थी? जरा सोचो, बताता हूं आपको। आप सिर्फ ये सोचो कि आपका सबसे करीबी व्यक्ति, और आपको उसको जहर दे के मारना है, चाहे वो बेटे के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, कोई भी हो, जो आप सबसे करीबी है, उसको अगर आपको जहर देकर मारना हो या उसको मारना है समझ लो, तो आप कैसे टेंशन से गुजरोगे प्रभु जी? जरा बताना मुझे। आप पागल हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे। और आपकी जानकारी के लिए, अर्जुन को कृष्ण भगवान के बाद जो सबसे प्रिय थे वो भीष्म पितामह थे। वैष्णव आचार्य बताते हैं कि सबसे प्रिय जो कृष्ण भगवान के बाद अर्जुन को कोई थे वो भीष्म पितामह थे। और उनको भीष्म पितामह को क्या करना था? क्या स्थिति रही होगी अर्जुन की उस टाइम, क्या स्थिति रही होगी? हमारी तो किसी की भी ऐसी स्थिति नहीं है, हमारी तो बहुत अच्छी स्थिति है। कितने आराम से कुर्सी पे बैठ के सुन रहे हैं प्रभु जी। कोई टेंशन है कि उसको मारना पड़ेगा इसके बाद जाकर? है प्रभु जी? हाँ, ये जरूर है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि सुनने के बाद आसक्तियों को चिंता ना करो। वो भी डॉक्टर कहता है ना कि चिंता क्यों करता है, बेहोशी का इंजेक्शन दे दूंगा, पता भी लगेगा। मैं ऐसा इंजेक्शन दे दूंगा 7 दिन में, फिर आप जितनी आसक्तियों को काटोगे कभी कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ प्रभु जी, भगवद गीता है ही यही। भगवद गीता को तैयार कर देती है कि जीवन को आगे कैसे आप जियो, जो प्रेजेंट भी सुधर जाए और भविष्य भी सुधर जाए। तो इसीलिए तनाव
युद्ध क्षेत्र किसी पेड़ के नीचे नहीं। और किसको? गृहस्थ। और गृहस्थ भी कौन प्रभु जी? राजा। और कैसा राजा? जिसके बच्चे हैं, पत्नियां हैं। समझो आप। तो उसका मतलब हमसे अर्जुन कोई अलग नहीं है। उसमें एक क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा थी जो बात करेंगे अभी। तो उसका मतलब भगवान के कर्तव्य श्रेष्ठ हुए कि अपने जीवन के कर्तव्य श्रेष्ठ हुए? और हम इतने बदमाश हैं, भगवान को तो साइड में कर दिया, अपने कर्तव्यों को आगे लिया है। इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में। ध्यान रखिएगा, मैं पहले बताया था आपको, भगवान को बीच में से निकाल दीजिए, आपकी पूरी बनी बनाई जो माला है वो गिर कर बिखर जाएगी। उस मोतियों की हो, हीरों की हो, ये